हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कमिंग कंपटीशन। यहाँ हम लोग बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट बिहार जीके में जा सकते हैं अपकमिंग कंपटीशन पे। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें मेरे वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। मगध में जो है प्रथम ब्राह्मण राज जो है ये कौन स्थापित किया था? देवभूति या अग्निमित्र या पुष्यमित्र या वासुदेव? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग जिसके नहीं आप लोग यहाँ पर सबको जो है स्टार्ट करना होता है। जब मैं ये वीडियो स्टार्ट की थी चैनल पे तो मेरे को भी बहुत सारा जो है डॉट हो रहा था, कैसा है, कोई देखेगा या नहीं, इससे रिलेटेड सबको होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में आंसर पुट करते हैं तो इससे आप लोग का ये झिझक दूर हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पुष्यमित्र जो है ये प्रथम ब्राह्मण थे। कहाँ के? तो मगध में जो है प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, ये जो है पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का जो पतन के बाद जो है मगध पर किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ? कुषाण वंश का, लिच्छवी का या कान्व वंश का या गुप्त वंश का? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कान्व वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कान्व वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश के पतन के बाद जो है कान्व वंश का जो है स्थापना हुआ। और उसके बाद जो है कान्व वंश का तो कोई संस्थापक होगा ना, तो इसका संस्थापक कौन है? आप लोग जो है करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ए नंबर में देवभूति, बी में पुष्यमित्र, बी सी में अग्निमित्र और डी में वासुदेव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वासुदेव जो है कान्व वंश का कौन थे? तो संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे है कि कान्व वंश की सत्ता समाप्त की। कान्व वंश का जो है सत्ता किसने समाप्त की? आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने जो है कान्व वंश का सत्ता समाप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र सातवाहनों जो है, सातवाहन जो है ये इसका सत्ता समाप्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन में कि कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कान्व वंश के बाद जो है पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किसी वंश का शासन हुआ, तो वो कौन से राजा थे? तो शत्रु सूत्र वंश है, मित्र वंश है बी नंबर में, सी नंबर में वाका टक वंश है और डी नंबर में गोत्र वंश। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मित्र वंश जो है ये शासन किए थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग कला जो है इसका उत्कृष्ट नमूने जो है ये बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ए नंबर में कैमूर, बी में समस्तीपुर, सी में बोध गया और डी में है सिवान। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बोध गया जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्न दिया था? कनिष्क जो है ये पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को जो अपने द्वार में प्रश्न दिया था? मत मठर, वासुमित्र, पाश्व या अश्वघोष? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अश्वघोष। अगले क्वेश्चन में मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही उल्लेख है। मगध पे जो शासन किया इसका जो है राजवंश का सही उल्लेख कौन सा है? ए नंबर में है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कांद। बी नंबर में हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कांद, शुंग। इस तरह से सी और डी में दिया है। क्या इसका जो है सही क्रम है, सही उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्यक, उसके बाद शिशुनाग आए, उसके बाद जो है नंद आए, उसके बाद मौर्य आए, उसके बाद शुंग आए, उसके बाद कांद जो आए। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है।
अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अपकमिंग कंपटीशन चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वो जो है आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 में है, शुंग वंश की राजधानी थी, शुंग वंश का जो है राजधानी ये कहाँ थी? सलाईकोट में, या राजगिरी में, या मथुरा में, या पाटलिपुत्र में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कान्व वंश की राजधानी थी, कान्व वंश की जो है राजधानी ये कहाँ थी? उज्जैन, बी में है पाटलिपुत्र, सी में कन्नौज, और डी में है प्रतिष्ठान। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पाटलिपुत्र में जो है थी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग और ये कान्व वंश का जो है दोनों का राजधानी जो है एक ही जगह थी, इससे यही स्पष्ट होता है। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग शासक जो है खारवेल था, वो मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में जो है ये किया था। अब अगले क्वेश्चन में कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश कौन थे? तो खारवेल जो है ये कीमती उपहार कहाँ से प्राप्त किया था? अंग और मगध से, विदेह और शाक्य से, सी में अंग और विदेह से, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अंग और मगध से किया था। अब अगले क्वेश्चन में, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य जो है इसका पतन के बाद जो है संभवतः जो है मगध पर शासन रहा। सातवाहनों का, लिच्छवियों का, सी में चेदियों का, और डी में मित्रों का? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लिच्छवियों का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का जो है उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी में वासुदेव के शासनकाल में, सी में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, और डी नंबर में धनानंद के शासनकाल में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पुष्यमित्र, सॉरी ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो है 15 नंबर और आखिरी क्वेश्चन में, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्न देने वाला शासक था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है अश्वघोष था, इसको जो है प्रश्न देने वाला जो है विद्वान कौन था? ए नंबर में अशोक, बी में कनिष्क, सी में हर्षवर्धन, और डी में है देवपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कनिष्क जो है ये थे। तो इस तरह से हम लोग जो यहाँ टोटल 15 क्वेश्चन के, और बहुत ही कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अशोक से रिलेटेड है, और शून्य वंश से, ये वंश भी जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इस तरह से जो यहाँ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दे। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।